गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कैश बुक को, अभी हमने बिजनेस स्टडीज़ में बैंकिंग सर्विसेज को भी डिस्कस किया था। तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को जब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग साइकिल की, जब हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, सबसे पहले हमें पता है कि भाई ट्रांजैक्शंस होती क्या है। वो इवेंट्स, वो घटनाएं जिनमें कैश की ट्रांजैक्शन यानी कि या तो कैश आए या फिर कैश जाए। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी इवेंट की बात करेंगे, एक बिजनेस की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे लेन देन की, हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की। एक बिजनेस क्या है? सेपरेट एंटिटी है। एक बिजनेस क्या है? एक गोइंग कंसर्न है। जब हम बिजनेस की बात कर रहे थे तो हमने देखा बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, और जब हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को क्या प्रोवाइड कराता है? गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, रूल्स प्रोवाइड कराता है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है। हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई ट्रांजैक्शंस को, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जर्नल को। जर्नल के साथ ही साथ हमने उसकी सब्सिडरी बुक्स को डिस्कस किया था। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? सब्सिडरी बुक्स यानी कि जर्नल की सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी थी? जर्नल की सब्सिडरी बुक्स, भाई सबसे पहले तो हमने कैश बुक की ही बात की थी। कैश बुक में हमने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा, हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक को पढ़ा। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे थे तो एक बिजनेसमैन मेंटेन करता था किसको? सिर्फ एक कॉलम कैश बुक को, वो कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहा था। वो सिर्फ कैश के बारे में ही सोच रहा था कि भाई या तो कैश आए या फिर कैश जाए, अदरवाइज हम किसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की डबल कॉलम कैश बुक की। देखिए जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि अब कॉलम बढ़ चुके हैं। एक कॉलम किसका आ गया था? बैंक का आ गया था। बैंक कॉलम, कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम आ गया। फिर इसी कड़ी में हमने बात की ट्रिपल कॉलम की। उसमें एक और कॉलम ऐड हो गया, किसका? डिस्काउंट का। फिर उसी क्रम में हमने बात की कॉन्ट्रा एंट्रीज की। जब कॉन्ट्रा एंट्री, वो एंट्री जब हमारे कैश कॉलम को भी वो इफेक्ट करे, हमारे बैंक कॉलम को भी इफेक्ट करे। जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई हमने कैश बुक में देखा जब हमारे पास कैश आता था तो हम क्या करते थे? कैश के कॉलम में डेबिट लिख देते थे। जब हमारे पास से कैश चला गया तो कैश के कॉलम में हम क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। और जब आपने बैंक में जमा किया है तो कैश का कॉलम क्या होगा? क्रेडिट होगा, और बैंक का कॉलम आपका डेबिट होगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो यही हमने कैश बुक को स्टडी करते हुए फिर हम पहुंचे थे पैटी कैश बुक पे। पैटी कैश बुक यानी कि खुदरा रोकड़ बही। पैटी कैश बुक का मतलब क्या था? कि वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जिनका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि एक बिजनेसमैन अपने मेन अकाउंटेंट को ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि भाई बर्डन को रिड्यूस किया जाए, और वो एक उसके पास सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर देता है कि आप जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शन, छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कि हमारी बुक्स के अंदर ओवरबर्डन ना हो, हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स का ओवरबर्डन ना हो, तो
तो एक छोटी सी कैश बुक यानी कि जिसका नाम था पैटी कैश बुक, और उस पैटी कैश बुक को हमने सुबह ही आपको एक कैश दे दिया, आप शाम तक इस कैश को क्या करें, यूटिलाइज करें। उसे हमने क्या कहा था, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो हमने देखा कि भाई फिर ये तो बात हुई कैश बुक की, फिर उसके बाद आ जाती है बात परचेज बुक की। परचेज बुक हम किस लिए मेंटेन कर रहे थे? वी आर मेंटेनिंग परचेज बुक फॉर व्हाट? जब आपने कैश की तो ट्रांजैक्शन सारी कैश बुक में कर ली, उधार जितना भी माल खरीदा जाएगा वो कहां पर आएगा, वो परचेज बुक में आएगा। गेट इट? देन उसके बाद हमने बात की सेल्स बुक की। भाई जितना भी आपका क्रेडिट बेसिस माल बेचा जाएगा वो सब कहां आएगा, आपका सेल्स बुक में आएगा। उसके बाद आप बात करेंगे बिल्स पेबल बुक की। देखिए बिल्स पेबल, बिल सबसे पहले हमें यही समझना होगा बिल्स होते क्या हैं, कमर्शियल बिल्स होते क्या हैं। बेसिकली कमर्शियल बिल्स का मतलब होता है कि जब आप किसी को उधार माल बेचें या उधार माल खरीदें, यानी कि जब हम बात कर रहे थे कि भाई बिल्स पेबल, बिल्स का मतलब पेबल, पेबल का मतलब क्या है, पे करना है। जब आपने किसी से उधार माल खरीदा तो उसने कहा कि भाई आपके नाम एक बिल लिख दिया उसने कि आप मुझे 2 महीने 3 महीने के बाद, मैक्सिमम टाइम पीरियड एक बिल का 3 महीने होता है, 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम जितना भी उधार माल खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, और हम उसके लिए क्या है, डेटर है, हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो बिल्स पेबल, जितना भी आपने बिल पर माल खरीदा है उसके लिए भी हम क्या रखते हैं, बिल्स पेबल बुक को रखते हैं। इसी तरह से होती है बिल्स रिसीवेबल। भाई बिल्स रिसीवेबल की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उन बिल्स की जिसको आपने उधार माल बेचा हुआ है। समझे प्यारे बच्चों? तो ये इसी तरह एक अगली बुक आ जाती है हमारी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर उसके लिए मेंटेन करते हैं जिसका हम कहीं पर भी, जब इन बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता तो वो चीज़ें बच जाती हैं। लाइक एनी एसेट परचेज्ड, आपने कोई एसेट को खरीदा, उधार खरीदा, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझे? तो ये था हमारा क्या, कैश बुक से शुरू होकर के यानी कि जर्नल से शुरू होकर के हम कहाँ तक पहुँचे, जर्नल प्रॉपर तक, यानी कि सब्सिडरी बुक्स तक पहुँचे। मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी कुछ कराए थे, आई थिंक आपने किए या नहीं किए, क्योंकि मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूँगा उसके साथ ही साथ, तो आप उन्हें क्या करें, एक बार प्रैक्टिकली देखें, बुक को अपनी प्रैक्टिकली समझें। देखिए आज हम बात करेंगे लेजर की। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है लेजर को। लेजर का मतलब क्या है, खाता बही। खाता बही यानी कि हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में पोस्टिंग करते हैं, यानी कि खतौनी हम इसको बोलते हैं, पोस्टिंग। जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया और लेजर में आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। देखिए हमने कहा कि भाई हमारी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू मशीनरी, है ना, टू डेब्टर। तो ये हमने एक बिजनेस को शुरू किया, जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। हमने कहा कि भाई 10,000 रुपये हैं टोटल कैश की, कैपिटल 5,000 का है, मशीनरी 3,000 की है और 2,000 के हमारे डेबिट। हम इसे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। पोस्ट कहाँ करेंगे, लेजर।
तो लेजर में हम क्या करते हैं, देखिए बेसिकली लेजर का जो अर्थ है वो क्या है, खाता बही। हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि हर एक अकाउंट के लिए एक अलग खाता हम तैयार करेंगे। हर एक अकाउंट का यानी कि अपना एक घर बना देंगे उसका, कि भाई ये आपका एक घर है, आप उसमें क्या करें। क्योंकि जर्नल में आप देखेंगे कि भाई जर्नल से रिकॉर्ड्स क्या है, थोड़ा सा हेक्टिक है प्रोसेस। अगर आपके पास लेजर है तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कितना कैश है हमारे पास। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब बिजनेसमैन अपने यहाँ कैश बुक को मेंटेन करता है तो फिर उसे लेजर की आवश्यकता नहीं होती, कैश के अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सबसे पहला जो अकाउंट हम खोलेंगे वो किसका खोलेंगे, कैश का। देखिए जो चीज क्रेडिट है वो डेबिट होगी, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा। कैश का अकाउंट है, उसके साथ क्या क्या चीजें क्रेडिट है, टू कैपिटल, टू मशीनरी एंड टू डेबिटर। यही तीनों क्या हो जाएंगी यहां पर, डेबिट टू कैपिटल। कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, सॉरी यहां पे जेब होगा, जेब। उसके बाद मशीनरी टू मशीनरी 3,000 टू डेटर 2,000। बात समझ में आई? तो यहां पर हमने पोस्ट किया कैश के साथ। अब हम अकाउंट ओपन करेंगे कैपिटल का। कैपिटल, देखिए कैपिटल के साथ क्या है, कैश है। कैश डेबिट है तो कैपिटल के अकाउंट में क्या हो गया, कैश क्रेडिट बाय कैश। कितना, 5,000 रुपीज। ठीक है, द नेक्स्ट अकाउंट मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के साथ क्या है, कैश है, क्या लिखेंगे, बाय कैश। कितना, 3,000 रुपीज। इसी तरह से हम एक डेटर का अकाउंट ओपन करेंगे और डेटर में भी क्या लिख देंगे, बाय कैश। कितना, 2,000। तो ये हुआ हमारा लेजर यानी कि खाता। तो जब आप लेजर बनाएंगे तो आप अभी आगे भी देखेंगे फर्दर क्लासेस में, हम लेजर को ही क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है हमें पता है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यानी कि बोथ साइड होंगी डेबिट एंड क्रेडिट।